राशि वालों, अब आपका दुश्मन आपका तलवा चाटेगा इन 3 कारणों से। जो आपका दुश्मन अब तक आपको नीचे झुकाने की हर समय कोशिशें करता था, तो अब समय का खेल देखिए। अब आपका दुश्मन खुद ही आपके आगे झुकने वाला है। इसी को कहते हैं कर्म का खेल, समय का खेल। आपके दुश्मन के जीवन में भी ऐसा समय आने वाला है जो आपके दुश्मनों ने कभी सोचा नहीं होगा। आपके दुश्मन का जो घमंड था, अब उसका घमंड टूटने वाला है। भले ही आपको आपके दुश्मन से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, आप अपने दुश्मन की ओर ध्यान ही नहीं देते हो, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपका दुश्मन हर समय आपके व आपके पूरे परिवार के ऊपर अपना तिरछी नज़र टिकाए रखता है। जो दुश्मन कल तक अपना दादागिरी दिखाता था, आज समय उसे इस प्रकार से तोड़ने वाला है जो आपका दुश्मन ने कभी ख्याल भी नहीं किया होगा इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, जय श्री शनिदेव। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। जी हाँ, आप अब तक जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आज जो व्यक्ति हर समय आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो हर मौके पर आपको झुकाने की कोशिश कर रहा है, जो यह सोच रहा है कि वह हमेशा आपसे ऊपर रहेगा, तो समय का खेल देखिए, बहुत जल्द ही वही व्यक्ति खुद अब आपके सामने झुकने की स्थिति में आने वाला है। इसे ही तो कहते हैं कर्म का खेल, इसे ही कहते हैं समय का खेल। अगर इसके पीछे का मुख्य कारण देखें तो वह है आपके राशि के स्वामी शनि देव महाराज। शनि देव की चाल में परिवर्तन होने वाला है। जब शनि देव अपनी चाल बदलते हैं तो केवल धन, नौकरी और व्यापार पर ही प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इंसान के कर्मों का हिसाब भी तेज होने लगता है। जो दुश्मन आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, जो अपने घमंड में गलत फैसले ले रहे थे, जो दूसरों के सामने आपका अपमान कर रहे थे, खुद को बड़ा समझ रहे थे, ऐसे लोगों को धीरे धीरे उनके कर्मों का परिणाम अब दिखाई देने वाला है। आपके दुश्मन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके जीवन में ऐसा समय भी आएगा जब उसका घमंड खुद के लिए परेशानी बन जाएगा। आपके दुश्मन को लगता था कि वह जो चाहे वह कर सकता है। उसे लगता है कि लोगों को दबाकर, डराकर और नीचा दिखाकर हमेशा आपका दुश्मन जीतता रहेगा। लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा इंसान सोचता है। हमारा जो भी जीवन है वह भगवान के हाथ में है। आज शायद आपको अपने दुश्मन से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। आप अपने कामों में व्यस्त होंगे, अपने जीवन पर ध्यान दे रहे होंगे, अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। आपने कई बार देखा जाए उसके बारे में सोचना भी अब तक आपने छोड़ दिया होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा हमेशा, जिस व्यक्ति को आप भूल चुके हो वह आपको नहीं भूला है। जी हाँ, वह आज भी आपके ऊपर, जिनको आप भूल से गए हैं उनकी नज़र आज भी आपके ऊपर है। वो आज भी यह जानने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके घर परिवार में क्या हो रहा है। वह आज भी यह देखना चाहता है कि आप कितने आगे बढ़े हैं या नहीं। क्योंकि देखा जाए उसके अंदर तुलना की आग जल रही है। जी हाँ, मतलब कि आपसे वो अपना कंपटीशन कर रहा है। आपके दुश्मन को सबसे ज़्यादा परेशानी आपकी सफलता से नहीं बल्कि आपके शांति से है। आपके दुश्मन को लगता है कि वे आपको परेशान कर देगा, उसे लगता है कि वे आपको तोड़ सकता है। आपके दुश्मन को लगता है कि उसके व्यवहार से आप हार मान लेंगे और आप उनसे जाकर समझौता करेंगे किसी चीज़ के लिए, या आप उनके आगे झुकेंगे, उनकी गुलामी करेंगे।
लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होने वाला है, क्योंकि देखा जाए कुंभ राशि के स्वामी शनि देव है और आप शनि देव के बच्चे हैं। जी हाँ, और इसी वजह से आप अपने जगह पर डटे रहे हैं। यहीं से आपके दुश्मन के मन में और भी ज़्यादा बेचैनी हो रही है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान वह व्यक्ति होता है जो किसी को गिराना चाहता है, किसी के सामने गिरता नहीं और देखा जाए कि हमेशा किसी से आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। यह इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है अपने जीवन में। आपका दुश्मन भी इसी स्थिति से गुजर रहा है। आपको हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें गलत लग रही होंगी, लेकिन कुछ समय बाद आपको यह भी पता चलने वाला है। जी हाँ, आपका दुश्मन हर समय सोचता रहता है कि उसकी बातों का आपको असर होगा। आपके दुश्मन सोचता है कि उसकी चालें हमेशा काम करेंगी। हमेशा लोग आपके दुश्मन की बातें सुनेंगे और उनकी गुलामी की जाएगी। लेकिन समय के साथ बहुत सी बातें बदलती हैं। लोग भी धीरे-धीरे सच समझने लगते हैं। लोग भी गलत और सही में फ़र्क नज़र आने लगता है। लोगों ने देखना भी शुरू कर दिया है, कौन बिना वजह विवाद पैदा करता है और कौन अपने कामों में लगा रहता है। यहीं से आपके दुश्मन के आत्मविश्वास में कमी आने वाली है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आपको बता दें कि अब आपके दुश्मन की दादागिरी हर जगह नहीं चलेगी, अब उसे एहसास होने वाला है। आपका दुश्मन आप देखते होंगे कि हर जगह अपना या अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में हर समय तारीफ़ें करता रहता है। कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो पैसों को लेकर रौब दिखाते हैं, उनके पास पैसा अधिक है, वह चाहे जो कर सकता है। कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो हमेशा अपने ज़मीन जायदाद को लेकर रौब दिखाते हैं। तो आपको बता दें कि आपके दुश्मन की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब उसका पैसा चला जाएगा। उसकी सबसे बड़ी हार तब होगी जब उसका घमंड टूट जाएगा। जी हाँ, और इस समय आपके दुश्मन के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये 3 कारण जिसकी वजह से अब आपका दुश्मन कहीं का नहीं रह जाएगा और आपके आगे उसे झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि देव सबसे पहले इंसान के अहंकार पर चोट लगाते हैं। जब तक इंसान सीखने को तैयार नहीं होता, तब तक परिस्थितियां उन्हें सिखाती रहती। आपका दुश्मन शायद अभी आपको बहुत मजबूत दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। आपका दुश्मन शायद बार-बार सोच रहा है कि उनकी आखिर योजनाएं सफल क्यों नहीं हो रही हैं। आपके दुश्मन के अंदर बार-बार यह सोच आ रही है, जिस व्यक्ति को उसने कमज़ोर समझा, यानी कि आपको, आज भी आप मजबूती से कैसे खड़े हैं। और यही सवाल आपके दुश्मन की शांति को कम कर रहा है। शायद इस चीज़ का आपको अंदाज़ा भी ना हो। इसलिए ये ख़ासकर आप अपने दुश्मन के प्रति ये 3 सावधानी बना कर रखिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं उन 3 कारणों के बारे में जिसके वजह से अब आपके दुश्मन तलवा आपका चाटेगा। जी हाँ, देखा जाए पहला कारण जो होने वाला है वह है उसका घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। आप सही सुन रहे हैं। शुरुआत में घमंड ताकत जैसा दिखाई देता है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर समय के साथ साथ व्यक्ति का घमंड देखा जाए तो धीरे धीरे कम हो जाता है। घमंडी व्यक्ति को लगता है कि कभी वह गलत हो ही नहीं सकता। घमंडी व्यक्ति को लगता है कि सामने वाले की कोई कीमत ही नहीं उनके आगे। लेकिन यही सोच धीरे धीरे उस इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आपके दुश्मन ने भी यही गलती की है।
अपने ही किसी खास व्यक्ति को अपना घमंड दिखाया है, जहाँ पर उसका प्रिय व्यक्ति भी अब उनसे दूर होने वाला है। आपके दुश्मन ने लोगों को कम समझा, आपके दुश्मन ने लोगों के रिश्ते को भी हल्के में लिया, आपके दुश्मन ने भावनाओं की परवाह भी नहीं की। आपके दुश्मन का व्यवहार ही अब उसके खिलाफ हथियार का काम कर रहा है। उनके अपने ही इसी कारण दूर हो रहे हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं आपके दुश्मन के तलवे चाटने के दूसरी कारण के बारे में। तो देखा जाए, उसने आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी आपके दुश्मन की। आपके दुश्मन को लग रहा था कि आप कभी जवाब नहीं देंगे, आप हमेशा चुप रहेंगे और आप उनसे डरते हैं। जी हाँ, आपके दुश्मन को लग रहा था कि आप हमेशा विवादों से दूर रहते हैं और रहना चाहते हैं, इसलिए आपको कमज़ोर समझ रहा था। आपके दुश्मन को लग रहा था कि आप शांत रहते हैं इसलिए अंदर, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है, यह आप भी अच्छे से जानते हैं। आप जानते हैं कि आपके दुश्मन से बात करना ही आपके समय की बर्बादी है। आप अपना समय अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगे हैं, जबकि आपका दुश्मन हर समय दूसरों को नीचा दिखाने में अपना समय बर्बाद कर रहा था। यहाँ पर अब देखा जाए, आज दोनों के परिणाम सामने आ रहे हैं, जहाँ पर अब आपका दुश्मन पूरी तरह से पागल हो रहा है और यहाँ पर आपके घर में कोई बड़ी उपलब्धि आएगी जो आपके दुश्मन की रातों की नींद को चुराएगी। यहाँ पर देखा जाए, अब आपका पहचान किसी अच्छे व बड़े लोगों से होगा। आपका जो व्यवहार है उसके वजह से अब आप समाज में बहुत नाम कमाने वाले हैं। यही सब देख के अब आपका दुश्मन आपके पास आएगा, क्योंकि आपके दुश्मन का कुछ परेशानी आने वाला है उनके जीवन में। कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जहां आपके दुश्मन को ही आपकी मदद की आवश्यकता पड़ने वाली है। यह है समय का ऐसा बड़ा खेल, शनि देव की कृपा भी कह सकते हैं। जो आपको अब तक गिराना चाह, वही शख्स अब आपके आगे झुकने वाला है। अब बात करते हैं आपके दुश्मन के उस तीसरे कारण के बारे में। तीसरा कारण है, कर्म कभी हिसाब नहीं भूलते हैं। जीवन में कुछ चीजें देर से होती हैं, लेकिन होती जरूर है। कर्म उन्हीं चीजों में से एक है जो व्यक्ति दूसरों को परेशान करता है, जो लोगों का हर समय अपमान करता है, जो दूसरों की तरक्की को देखकर जलता है, जो दूसरों के कामों को छोटा दिखाता है। उस व्यक्ति के जीवन में एक दिन अपने कर्मों का परिणाम अवश्य देखना पड़ता है। जी हाँ, और वही समय है अब जब आपके दुश्मन के इंसाफ का समय आ गया। मतलब कि जैसा उसने कर्म किया वैसा ही परिणाम अब उसे मिलने वाला है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं दोस्तों। यही कारण है कि आने वाले समय में केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके दुश्मन के लिए भी एक परीक्षा का समय चलने वाला है। अब आपके दुश्मन के जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनने वाली हैं जिसके बारे में आपके दुश्मन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ ऐसा समय आने वाला है। संभव है आपके दुश्मन ने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही उनका साथ छोड़ दें। संभव है जिन लोगों के सामने वो अपनी ताकत दिखाता था वही लोग उसकी किसी गुप्त कमजोरियों को देखने लगे और उसके घर के बारे में कोई गुप्त खबर बाहर आ जाए। संभव है जिन रिश्तों को वो हमेशा के लिए सुरक्षित समझता था और जो चाहे वे करता था, वही रिश्तों से उन्हें अब धोखा मिलेगा। उन रिश्तों में अब दूरियां आएगा। तब आपके दुश्मन को पहली बार समझ में आएगा कि दूसरों की तकलीफ देना कितना आसान था, लेकिन वही चीजें खुद पर बीतती हैं तो उसे सहन करना कितना मुश्किल होता है। दोस्तों, अब आपके दुश्मन के जीवन में ऐसा होने वाला है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात, जब यह सब हो
तब आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। पहली गलती यही है। आपको उसकी परेशानियों पर हँसना नहीं है, क्योंकि समय सबका बदलता है। आज जो व्यक्ति नीचे है, वह कल ऊपर भी आएगा, और जो ऊपर है, वह कल नीचे भी आएगा। आज जो मजबूत दिखाई दे रहा है, वह कल कमज़ोर भी होगा, और जो कमज़ोर है, वह मजबूत भी होगा। यह जीवन का नियम है। इसलिए आपकी सबसे बड़ी जीत बदला लेने में नहीं होने वाली है। आपको किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करनी है। आपकी सबसे बड़ी जीत ये है कि आप उसके जैसा नहीं बने। जैसा आपके दुश्मन ने नफ़रत चुना, आपने धैर्य को चुना। आपके दुश्मन ने घमंड चुना, लेकिन आपने विनम्रता चुना। यानी कि जिस तरह आपका दुश्मन घमंड करता था, उस तरह आपने कभी नहीं किया। आपके दुश्मन ने विवाद चुना, लेकिन आपने शांत रहना चुना। जी हाँ, और यही वजह है कि आज आप मानसिक रूप से उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं और अपने घर परिवार में शांति से हैं। जी हाँ, शनि देव का न्याय हमेशा शांत होता है। शनि देव का न्याय कभी शोर नहीं करता, कभी घोषणा नहीं करता। जी हाँ, लेकिन जब समय आता है तो हर व्यक्ति को उसके कर्मों का परिणाम ज़रूर मिलता है। तो यह 3 गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है, और इन 3 कारणों से आपका दुश्मन आपके आगे झुकने वाला है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको बहुत परेशान किया, जो आपको कमज़ोर किया और आपको धोखा दिया, आपकी अच्छाई का जिसने भी फ़ायदा उठाया, तो आप चिंता मत करिए। अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपका देखा जाए समय बदल रहा है। और यहाँ पर जब आपके साथ कुछ बुरा हुआ था, तब आपको ऐसा लग रहा था कि भगवान जब सब देखते हैं तो फिर न्याय क्यों नहीं करते। तो कहते हैं कि भगवान के घर देर होता है, लेकिन अंधेर नहीं। तो बस अब वही समय आने वाला है। आपको बता दें कि आज से 30 जून के अंदर आपके जो भी दुश्मन हैं, छुपे हुए यानी गुप्त शत्रु हैं, या सामने से जो वार करते हैं, ऐसे किसी न किसी व्यक्ति के बारे में आप कुछ ऐसा सुनने वाले हैं जो उनकी छवि के लिए होने वाली है। या इन दिनों किसी व्यक्ति से देखेंगे, आपका जो करीबी है थोड़ा, उनसे किसी का विवाद होगा, वो भी उनके ही किसी आदत की वजह से। यहाँ पर किसी व्यक्ति का अपमान होते हुए भी आप देखेंगे। जो लोग आपके पीठ पीछे बुराइयां कर रहे थे, अब उन्हीं व्यक्ति के बारे में आप देखेंगे, कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है और किसी जो आपके करीबी उनके बारे में कुछ बातें बता रहा है। तो आप यह देख के समझ जाइएगा कि यह शनि देव का न्याय हो रहा है। देखा जाए, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें शायद आप दुश्मन की नज़र से नहीं देखते हैं, लेकिन वे आपके दुश्मन ही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत ही लंबे समय से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हर समय कंपटीशन करते हैं। यह महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। ज़्यादातर देखा जाए, ये आपकी ही राशि के हो सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए, कुछ ऐसे लोग हैं जो हर समय आपसे कंपटीशन करते हैं, आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि रिश्तेदार हो, घर हो, समाज हो, गली मोहल्ले, गाँव में हो, हर हर समय आपका नाम नीचा रहे, उनका नाम हमेशा लोगों की ज़ुबान पर रहे, हर कोई तारीफ़ करे। तो यहाँ पर अब उन लोगों को भी समझ में आने वाला है कि लोगों का दिल सिर्फ मीठी बातें करने से नहीं, बल्कि अच्छा व्यवहार दिखाने से भी होता है। जी हाँ, यहाँ पर ऐसी घटनाएँ अब आपके जीवन में होने वाली हैं और आप खुद अपने आँखों से देखने वाले हैं। कुछ लोगों के जीवन में यह चीज़ों की शुरुआत हो गई होंगी। जी हाँ, अब यह दुश्मन ज़रूरी नहीं कि आपका मतलब अड़ोस-पड़ोस का ही हो, यह आपका कोई मित्र भी हो सकता है, जिन्हें आप मित्र तो समझते हैं, लेकिन वह व्यक्ति अंदर से आपसे जलता है, आपको हर समय नीचा दिखाता है। आप जब भी उनके साथ होते हैं और वहाँ पर कुछ और लोग भी होते हैं, तो भी शायद कोई ऐसा मित्र ज़रूर होगा जो हर समय आपको ऐसी मतलब आपके लिए मज़ाक बनाता रहता है। यह कोई आपके कॉलेज का दोस्त होगा, कोई पड़ोसी भी हो सकता है, जो हर समय आपको किसी बात के लिए बोलता रहता है। मतलब एक तरह से उनकी बातों में नीचापन दिखाना जैसा आपको महसूस होता होगा। या कोई ऐसा रिश्तेदार भी हो सकता है जो आपकी ही उम्र का हो और
वो बहुत ही पहले से आपके बारे में बुराइयाँ कर रहा है, तो उनके बारे में भी अब आपको कुछ सुनने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर देखा जाए, अब समय का बदलाव इसे ही कहते हैं, कब समय किसका बदल जाए यह कोई नहीं जानता। इसलिए जब भी आपका समय बुरा चले तो उसमें बदला लेने के बारे में नहीं, बल्कि भगवान पर भरोसा रखने की ज़रूरत होती है। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।